दोस्तों, एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है हमारे डिफेंस सेक्टर से। दरअसल अब तक आपको यह पता होगा कि भारत एमका नाम का एक स्टेल्थ लड़ाकू विमान बना रहा है और इसके पहले फुल स्केल मॉडल की टेस्टिंग भी जल्द ही इसी साल शुरू हो जाएगी। लेकिन अब जो खबर आई है वो आपको चौंका सकती है। खबर दरअसल यह है कि भारत एमका के अलावा एक और स्टेल्थ लड़ाकू विमान बनाने जा रहा है। जी हाँ, और इसका नाम होगा टेड BF-2। टेड BF क्या है? तो टेड BF की जो फुल फॉर्म है वो है ट्विन इंजन डेक बेस फाइटर जेट, यानी कि ऐसा लड़ाकू विमान जिसे बनाया जा रहा है स्पेशली हमारे जो जंगी बेड़े होंगे, जो हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, उनके लिए ही स्पेशली इसका निर्माण किया जा रहा है। और आने वाले समय में भारतीय एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनात जितने भी MiG-29 हैं उन सबको रिप्लेस करेगा भारतीय टेड BF लड़ाकू विमान। हालांकि कई लोग ये भी कह सकते हैं कि जी MiG-29 को हम अपने जो तेजस हैं, ये तेजस MK2 है, उससे रिप्लेस क्यों नहीं कर सकते? नया लड़ाकू विमान, नया खर्चा करने क्या जरूरत थी? तो इसका जवाब ये है कि जो तेजस है वो सिंगल इंजन है, जो हमारा टेड BF होगा वो डबल इंजन है। और जो डेक बेस लड़ाकू विमान होते हैं ना, उन्हें डबल इंजन ज़्यादा पावर की जरूरत होती है, क्योंकि जो नॉर्मल लड़ाकू विमान होते हैं एयरफोर्स के, उन्हें मिलता है 2 किलोमीटर का रनवे, जबकि जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, जैसे आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, इस पर मुश्किल से 200-250 मीटर का सारा ही रनवे होता है। तो इसके लिए ज़्यादा पावर चाहिए होती है टेक ऑफ करने के लिए, वरना जो लड़ाकू विमान है उड़ने से पहले ही समुद्र में गिर जाएगा। और जो इसकी डेडलाइन है वो अभी 4-5 साल की है कि 2026-27 तक इसे बनाकर तैयार कर लिया जाए। लेकिन अब जो खबर आई है उसके अनुसार जो टेड BF-2 होगा, यानी कि जो टेड BF का अपग्रेडेड मॉडल होगा, उसमें स्टेल्थ फीचर डाले जाएंगे, जैसे कि इंटरनल बे होगा। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये इंटरनल बे होता है। इसके अंदर क्या होता है कि एक छोटी सी कंपार्टमेंट बना दिया जाता है लड़ाकू विमान के अंदर, और उसके अंदर ही सारे हथियार फिट किए जाते हैं। उससे क्या होता है कि लड़ाकू विमान ओवरऑल स्टेल्थी हो जाता है। क्योंकि अगर आप लड़ाकू विमान के बाहर जो नॉर्मली मिसाइल आपने देखी होगी लटका कर ले जाते हैं, तो उससे बहुत सारे 90 डिग्री के कोण बन जाते हैं। उसकी वजह से जो रडार क्रॉस सेक्शन है वो बढ़ जाता है और फिर वो रडार पर और ज़्यादा विजिबल हो जाता है और दुश्मन आसानी से उसे लोकेट कर लेता है। लेकिन स्टेल्थ में ऐसा नहीं होता है। इसके अलावा बताया जा रहा है कि इसमें जो स्टेल्थ कोटिंग है वो भी अप्लाई की जाएगी, और ये बताया जा रहा है कि ये काफ़ी आसान भी होगा, क्योंकि जो टेड BF का जो ओवरऑल डिज़ाइन है वो पूरी तरीके से इंस्पायर है एमका लड़ाकू विमान से, और इसलिए इसे स्टेल्थ बनाना काफ़ी आसान भी होगा हमारे वैज्ञानिकों के लिए। और इससे आपको एक अप्रोच भी समझ में आएगी भारत की। भारत चाहता है कि भविष्य में जितने भी लड़ाकू विमान हो, चाहे वो नौसेना के हों, चाहे वो वायुसेना के हों, सारे के सारे स्टेल्थ होने चाहिए, सारे के सारे 5वीं पीढ़ी के ही होने चाहिए, ताकि हमारी न सिर्फ वायुसेना बल्कि नौसेना भी और ज़्यादा लीथल हो जाए, और ज़्यादा आक्रामक हो जाए। और मुझे भी लगता है कि कहीं ना कहीं यही सही अप्रोच है। अगर हमें भविष्य में एक बड़ी सुपर पावर बनना है तो स्टेल्थ ही भविष्य है।